हेलो एवरीवन। 24,419 ये फिलहाल मार्केट चल रहा है। ठीक है। चलो। तो पहले मैं अभी तो मतलब मार्केट चालू है, अभी तक बंद नहीं हुआ है, 3 मिनट है, क्लोज नहीं आई है। मैंने इसलिए आपको सुबह में बताया था कि करके क्या जाना है ऐसे माहौल में। किसी की हिम्मत नहीं होनी है कि यहाँ पे माल लेके जावे, ऊपर से आज फ्राइडे है, 2 दिन में पता नहीं क्या हो जावे। एवरी वन ऑफ यू विल बी थिंकिंग ऑफ 24,000, 23,500। पता नहीं, मैं मुझे 25,000 दिख रहा है। एंड मैंने मेरे ग्रुप में आज यही बोला है कि खाली हाथ मत जाना। स्टॉप लॉस तो भूल ही जाओ। इनफैक्ट अगर हिम्मत है तो ये लेवल पे ऐड करके जाना। ये लेवल पे ऐड करके जाना, डरा रहा है मार्केट। लेकिन अब मैंने आप लोगों से कहा था कि 480 490 के आसपास आवे, ये 420 तक आ गया, 419 तक। ये आपको खुद डबल डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है। अगर आप ये टेंडेंसी में हो कि अगर मार्केट बढ़ेगा तो मैं बाय करेगा, मार्केट गिरेगा तो मैं सेल करेगा, जिंदगी में आप पैसा बनाने वाले नहीं हो। और ना ही आप ये इस तरह की नौटंकी में टिकने वाले हो। ये नौटंकी है। बताता हूं मैं क्यों। आगे चल के बताता हूं मैं आपको। जियो का, ये अपना रिलायंस का एजीएम आया। रिलायंस के एजीएम की वजह से रिलायंस का स्टॉक एक टाइम पे 1402 जाके आया। एंड आई वॉज लाइक चलो ठीक है, ये खींचेगा मार्केट को। मैंने इसका एक पोस्ट भी डाला था। एजीएम के वक्त रिलायंस हमेशा जो है 1.5-2% ऊपर ही रहता है। अ, कभी ऐसा होता है कि वो नीचे आ जाता है, तो आज वैसा ही हुआ, नीचे आ गया। बिलीव मी, दिस इज द मल्टी जॉली अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग। यहाँ पे जिन लोगों को डर लग रहा है ना कि मीन्स आई एम स्कैर्ड, आई एम अफ्रेड, वही सब लोग जो है ना, 200-300 पॉइंट ऊपर भागेगा तब सब आएंगे कि अब क्या लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए। बिकॉज दे डोंट नो किस लेवल पे मुझे बाय अगर मैंने किया है तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा। गिरती मार्केट में आप लोग खरीदने से डरते हो और चढ़ती मार्केट में आप लोग बेचने से डरते हो। मेरे क्लाइंट है, ही इज माई लाइफ टाइम मेंबर एंड ही डोंट प्ले इन ऑप्शन, बहुत कम, बहुत रेयर। और जब भी वो ऑप्शन करते हैं उनको मजा नहीं आता उसमें। ही इज फ्यूचर ट्रेडर। ऑप्शन अपना, ये अपना क्रिप्टो में ऑल्सो, क्रिप्टो में तो वो यही करते हैं फ्यूचर। कमोडिटी में वो कभी कभार ऑप्शन लेते हैं। क्रिप्टो में उनका एक थियरी उन्होंने बांधा हुआ है। अभी उन्होंने कुछ 10 दिन ही हुआ है क्रिप्टो चालू करके। $50 हुआ ना, वो बुक कर लेंगे, चाहे कितनी बड़ी पोजीशन हो उनकी। उनका मेन टारगेट ही है 50-55 डॉलर उनका कमाई हुआ, ही विल शट डाउन, ही विल स्क्वेयर ऑफ द पोजीशन, चाहे शॉर्ट करे चाहे लॉन्ग करे। कई बार मैंने देखा है पीपल प्रॉफिट में होते हुए, थोड़ा और ऊपर जाएगा तब बेचता हूं, थोड़ा और ऊपर जाएगा तब बेचता हूं, और ठन ठन गोपाल कुछ नहीं होता, एक ही कैंडल में मार्केट नीचे आता है। और जब ऐसी मार्केट हो जहां पे आपको बाय करना चाहिए, तब थोड़ा और नीचे जाएगा तो बाय करूंगा। व्हाट इफ 24,000 टूटा, व्हाट इफ 23,000 आ गया, कुछ बाय नहीं कर पाओगे आप लोग। एनीवेज देखिए, मैं यहाँ पे कोई समाज सुधारक नहीं हूँ। जिसको जैसे जमे वैसे ट्रेड करो। बट फॉर मी एंड फॉर वॉट एवर आई हैव टोल्ड टू माई ग्रुप, मैंने यही बोला है कि जाओ तो खाली हाथ नहीं नहीं जाना है, माल लेके जाना है। भले ये लेवल, ये क्लोजिंग आई है, कोई 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 इसमें फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ रहा है। आज अगस्त मंथ है, अगस्त मंथ की क्लोजिंग आ गई, ये वाली क्लोजिंग आई। सितंबर से मार्केट तेजी करेगा। हमारी पोजीशन सारी सितंबर की है, अभी तक सितंबर शुरू नहीं हुआ है। एंड वी आर स्कैर्ड। कभी ट्रेडर नहीं बन पाओगे भैया, कभी मार्केट में टिक नहीं पाओगे। चाहे मेरा वीडियो देखो, चाहे 50 और वीडियो देखो, वो दूसरे नमूने लोग होंगे जो आपको तेजी में तेजी का सौदा देंगे और मंदी में मंदी का सौदा। जो 25,150 अभी जब मार्केट गया था पिछले हफ्ते, मैंने, ये मेरे खुले शब्द थे कि कोई भी राइज टिकने वाली नहीं है अनलेस एंड अनटिल मार्केट जो है नीचे 24,700 650 का लेवल टेस्ट नहीं करता। मैं कह रहा था, आप याद करिएगा, कोई भी राइज सस्टेन नहीं होने वाली। उस वक्त मार्केट चल रही थी और 25,140 पे हम लोगों ने शॉर्ट किया था मार्केट। हम ऑब्वियसली हम लोग ये लेवल तक तो होल्ड नहीं करेंगे, हमने उसको 24,900, 24, हाँ 24,900 पर ही हमने उसको बुकआउट किया था।
लेकिन जिन्हों कुछ कुछ लोगों ने पुट्स ले रखी थी 25,000 की, वो किसी ने 24,800 पे, 24,700, 750 के आसपास कुछ उन्होंने बुक किया था। ये जो आया है, हम लोग ने जो है 24, 650, 600, 650 के आसपास वी स्टार्टेड बाइंग, स्पेशली इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। बाकी कुछ जो स्टॉक्स जिसमें हमने बाइंग पोजीशन बनाई है, वो हमने परसों से बनाई है। परसों यानी परसों को तो गणपति थे ना, उसके पहले दिन मंगलवार, सोमवार मंगलवार से हमने स्टॉक्स में जो है पोजीशन बनाई है। अदरवाइज वी वर हैविंग, और हाँ ये निफ्टी बैंक निफ्टी में जो है, निफ्टी में हमने कल पोजीशन बनाई, बैंक निफ्टी में हमने मंगलवार को पोजीशन बनाई। ठीक है, मंगलवार को और बुधवार को छुट्टी थी, मैंने ये भी कहा था कि एक लॉट दो लॉट लेके जाइएगा, अगर गुरुवार को नीचे खुलता है तो हम एक लॉट ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे वर्ड थे, तो हमने जो भी लॉन्ग पोजीशन बनाई है इसी वीक में बनाई है। ठीक है, तो 25,140 वाली निफ्टी आपको जब 24,400 का भाव दिखा रही है, तो मंदी छोड़ो, आपको यहां पे आंख बंद करके टूट पड़ना चाहिए बाइंग के लिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि मार्केट गया 24,000 टूटेगा, ये टूटेगा वो टूटेगा, तो भाई तोड़ते रहो। चलो, आपको जो करना है आप करें। मैंने तो आपको वीडियो बना के भी दिया था कि अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे और क्या करना चाहिए। ये डराएगा मार्केट। क्यों? क्योंकि 2 दिन का छुट्टी है। एवरी वन वॉज एक्सपेक्टिंग अ रिलीफ, रिलीफ रैली टुडे, क्योंकि जो हिसाब से मार्केट ने, ये देखिए, एक दो, ये कहां से गिरा, 25,153 से इतना गिर रहा है, यहां तक आ गया 24,400 तक आ गया। ये ये किधर है? ये किधर है? इंडिया विक्स 3.5% डाउन है। तो यानी कि मार्केट इज टेलिंग के ये लेवल पे भी मार्केट इज कंफर्टेबल, ये लेवल पर भी जो है मार्केट कंफर्टेबल है। और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, आप लोगों को ये ट्रैप वगैरह समझ नहीं आता है क्या? इतने टाइम से आप लोग मार्केट में काम कर रहे हो, मुझे मुझे बताइए, तेजी में तेजी का सौदा लेके और मंदी में मंदी का सौदा लेके आप लोग ने आज तक कितना पैसा बनाया? और मैंने मेरे ग्रुप में जब भी कॉन्ट्रा ट्रेड दिया हुआ है, यानी कि गिरती मार्केट में बाय करना है, चढ़ती मार्केट में सेल करना है, दिस इज द ओनली थंब रूल। आप किसी विद्वान के यहाँ जाके क्लासेस कर लो, सीख के आओ, वो आपको यही सिखाएगा। जो यूट्यूब पे बकवास लोग होंगे ना, वही आपको ये बताएंगे कि गिरती मार्केट में सेल करो। अगर सही ट्रेडर बनना है, दिस इज नॉट द वे टू ट्रेड इन द मार्केट। गिरती मार्केट गिर रही, हाँ, यहां पे ये जो मार्केट गिरी है ना, यहां पे सेल नहीं करना है। सेल ये लेवल पे करना है, ऊपर में जो ये गिरावट आई, अगर आपने यहाँ पे 5 लॉट बेचे हैं तो यहाँ पे 2 लॉट को बुक करो। उसके बाद में जब ये गिरावट आती है तो यहाँ पे आपकी सारी पोजीशन को बुक कर लो। ये यहाँ पे जाता है, ये मार्केट यहाँ पे जाता है। ठीक है, यहाँ पे गया, एक बार आप चाहो तो शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। लेकिन जब ये लेवल आया, ये जो सपोर्ट आया यहाँ पे, उसको बुक करना बनता ही बनता है। क्योंकि ये जो फॉल है वो आएगी नहीं आएगी, वी डोंट नो। हमारा टारगेट यहां तक था, लेकिन इतना मार्केट गिरा, इसके बाद भी ये गिरा। ये इतना मार्केट गिरने के बाद भी ये ग्रीन में क्लोज हो रहा है, 5%, यानी कि 0.26%। तो ये मेरे को मत पूछो ऐसा क्यों, ये खुद को पूछो ऐसा क्यों। बिकॉज यू विल गेट द आंसर फ्रॉम योर सेल्फ कि इतना मार्केट गिरा, सब कुछ नीचे है, इतने टाइम से मार्केट गिरता आ रहा है, ये क्यों नहीं गिर रहा है? ऐसा, इसको कौन सा खजाना मिल गया है ऐसा? ऐसा क्या इंडिया में सभी ने मारुति कार खरीदनी शुरू कर दी है क्या? भैया, दिस इज द मार्केट फुल ऑफ मैनिपुलेशन। ये आपके सामने एक सबूत है, ये दूसरा सबूत। मारुति ऊपर है, हीरो मोटो नीचे है। इनफैक्ट आप ये देखो, ऑटो इंडेक्स इज डाउन अबाउट 1%, लेकिन मारुति ऊपर है। तो कोने कोने में मैनिपुलेशन इज गोइंग ऑन इन द मार्केट। और ये जो फॉल आई, ये मैंने आप लोगों को इशारा किया था अभी कुछ देर पहले, 1 बजे, 12 12 12 बजे करीब,
कि अगर इस तरीके की कैंडल बनी, दिस इज अ रिवर्सल साइन, दिस इज अ रिवर्सल साइन। अगर ये टॉप पे बनती है ना, ये टॉप पे बनती है, तो वो तेजी से मंदी को रिवर्स करती है, यानी कि तेजी को मंदी में रिवर्स करती है। और जब यही वही कैंडल नीचे बनती है तो वो मंदी को तेजी में रिवर्स करती है। मैंने ये भी आप लोगों से कहा था कि जीडीपी नंबर्स है, आज शाम को है, कुछ पता नहीं 5 या 6 बजे आएंगे। उसके चलते पॉसिबल है कि ये मार्केट आपको या तो जीडीपी अच्छे आएंगे ये निशानी देंगे। अगर देखिए मार्केट को गिरना होता ना, तो आज मार्केट तेजी में बंद होता, सबको चढ़ाता मार्केट, सबको लॉन्ग करके जाने को बोलता कि आप लॉन्ग करके जाओ, और मंडे को सीधा गैप डाउन खुलता। आज क्या हुआ, जिन्होंने भी यहां पे पोजीशन ली, मार्केट ऊपर गया, बुक नहीं किया, नीचे आ गया मार्केट, सबने डर के मारे माल छोड़ दिया। और कुछ बेवकूफ लोग शॉर्ट करके भी गए होंगे। किसी की हिम्मत नहीं हुई, चलो शॉर्ट किया ना किया बात की बात है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई हो, इवन मेरे भी, मेरे खुद के ग्रुप में, मेरे खुद के क्लाइंट्स, ले के ना ले, अभी ले या मंडे को ले, अभी हिम्मत नहीं बन पड़ी, हिम्मत नहीं हो रही है लोगों की। मेरे तो चलो ठीक है, लेकिन कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आज अपना स्टॉप लॉस काट लिया होगा, ये सोचकर कि मार्केट और गिरेगा और गिरेगा। जबकि ये लेवल पे आपको लॉन्ग होना चाहिए, ये लेवल पे आपको आपकी पोजीशन को एवरेज करना चाहिए। मैं इतने टाइम से आपको यही बता रहा हूं कि मार्केट में मूवमेंट का आपको फायदा लेना चाहिए, चाहे लॉन्ग की हो चाहे शॉर्ट की हो। अगर आप लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर रहे हो तो क्या आप महंगे में क्रिएट करोगे? अरे जब आप शॉपिंग करने भी निकलते हो ना, कोई शर्ट वगैरह, चलो अगर आप मॉल से ले रहे हो तो अलग बात है, वहां पे तो मतलब कोई भावताल हो तो होता ही नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं और से, मतलब फैशन स्ट्रीट जैसे स्ट्रीट से ले रहे हो, या लिंकिंग रोड जैसी स्ट्रीट से ले रहे हो, वो बोलेगा 500 रुपया, तो आप सीधा 200 पे आते हो कि भाई 200 में देना है तो दे। तो ये आपको 200 में मिल रहा है, ये आपको डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको बिना डरे लॉन्ग होने की जरूरत है, एवरेज करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा, हाँ एवरेज आप कब नहीं कर सकते, जब आपने एक ही बार में 10 लॉट लेके बैठे होंगे, तब बेवकूफों की तरह आप मंजीरे बजाओ। एक लॉट, मैंने तभी मैंने ग्रुप में यही कहा था, एक लॉट 25,000 का ले लो। अगर मार्केट 24,500 24,600 के आसपास आई तो ऐड करेंगे, लेकिन किसको ऐड करेंगे? 25,000 के सितंबर के मंथली कॉल को। ठीक है? तो तरीका होता है ऑप्शन खेलने का। और मेरी समझ में ये नहीं आता, अगर मार्केट गिरेगा तो क्या गिरता ही जाएगा? जब मार्केट बढ़ रहा था तो क्या बढ़े ही जा रहा था? तो अभी मार्केट को गिरना था, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को लेवल्स बताए थे कि भाई ये लेवल है, यहां से मार्केट टर्न मारना चाहिए, यहां तक आना चाहिए, ये मार्केट यहां तक आ गया। ठीक है, आज इसने पहला क्लोजिंग दिया है ना ये डब्बे के अंदर, मंडे को ये डब्बे के बाहर मंडे को क्लोज नहीं करेगा। मंडे को तो हो सकता है सीधा गैप अप ही खुले। तो जरा समझिए, नहीं समझ में आता है तो जो जो कोई कह रहा है कुछ, उसको समझने का कोशिश कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए मार्केट। ठीक है? ऐसी शर्त मत रखिए कि मैंने आज लिया, 50 रुपए में लिया, तो वो 40 नहीं होना चाहिए, वो 20 भी होगा तो भी आपका भाव 80 में कटेगा। एग्जाम्पल इज टीसीएस। ठीक है? 30 वाला जो कॉल था 3100 का पिछले महीने, 3200 और 3300 को मारो गोली, वो तो हमने 3100 में ही कवर किया था। इनफैक्ट 32 वाला भी हमने जो है थोड़ा बहुत 19-20 करके निकाला था, 33 में तो हार्डली किसी ने लिया था। तो 3100 का 30 रुपए वाला जो कॉल था ना, वो हो गया था 10 रुपए नहीं, 5 रुपए। ठीक है? वहां से वो गया 40 रुपए। ठीक है? तो ऑप्शन में मूवमेंट आएगी जब स्टॉक में मूवमेंट आएगी। और टीसीएस जब इतना गिरा पड़ा था, इतना साइडवेज हो गया था, 2 दिन में टीसीएस कहां तक गया? 3180 कहां तक गया था टीसीएस? 3150 तक तो मैंने देखा था, ये यहां तक 3162। कितने दिन में गया ये? एक दिन, 2 दिन का सेलिंग, तीसरे और चौथे दिन। ये लेवल से ये लेवल तक आने को 5 दिन लगा इसको। जबकि यही रेंज से ये लेवल तक आने को इसको कितना टाइम लगा, कितना दिन लगा? इट वॉज एन ओवरसोल्ड स्टॉक। मैं कभी से कह रहा था कि 3100 का कॉल ले लेना,
32 33 को मारो गोली, 31 में आपका सारा पैसा निकल आएगा, एटलीस्ट 3200 का भी निकल आएगा इसमें से। लेकिन जब मार्केट बढ़ गया, स्टॉक बढ़ गया, तब सब लोग यहाँ पे चढ़ने आए। भाई देखो, मेरा तरीका कुछ और है, समझ में आए तो फॉलो करो, नहीं समझ में आए तो तेल लेने जाओ। सीधा हिसाब है। गिरती मार्केट में अगर कोई मंदी की बात कर रहा है, मेरा दिमाग इतना सटकता है कि क्यों आप लोग मार्केट में आए ना, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मतलब कोई किसी ने, मतलब क्या फोर्स किया आपको, मजबूर किया, या आपको कोई सजा मिली है कि जाओ मार्केट में काम करो? गिरती मार्केट में हमेशा आपको लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए, लेकिन कब? जब ऑलरेडी मार्केट 4 5 दिनों से गिर रही है 200 200 100 पॉइंट। और आज क्योंकि फ्राइडे है, ऊपर से मंथली क्लोजिंग है, आज अगस्त मंथ की क्लोज हो गई, और क्लोज हुई 24,426। आइए इसका अगर हम मंथली चार्ट देखते हैं, इसमें तो नहीं दिखेगा, सब लाइन वाइन लगाई हुई है, यहीं पे देखते हैं। पहले हम वीकली देखते हैं। चलो, वीकली ने तो अच्छा खासा ये किया हुआ है। वीकली अगले हफ्ते ये पूरा वीक को एनगल्फ कर सकता है, जो कि अगले हफ्ते सिर्फ 4 दिन है। और 4 दिन है तो 4 दिन, नहीं, अगला हफ्ता पूरा ही हफ्ता है, ट्यूसडे को एक्सपायरी है। ओके ओके, पूरा पूरा ही हफ्ता है। अब मैं नहीं जानता ये लो ब्रेक होगी, 404 की लो है, वो ब्रेक होती है नहीं होती है। ठीक है, वैसे तो ये लो लो पर ही मतलब क्लोज हुआ है। अगर मानो 404 की लो अगर मंडे को ब्रेक भी हुई ना, तब भी मार्केट जो है क्लोज ऊपर के लेवल पे करेगा। देखिए, मार्केट अभी, मैं अभी जैसे मैंने मारुति का आपको एग्जांपल दिया, अभी मुझे बताइए ऐसे लेवल पे किसने मारुति को पकड़ के रखा हुआ है? कौन है जो मारुति में लॉन्ग है पब्लिक में से? ऑपरेटर लॉन्ग होगा, ऑपरेटर ने भाव पकड़ रखा है, वी आर नॉट ऑपरेटर्स, राइट? तो ऐसा कौन होगा जिसने मारुति को ये लेवल पर भी, मारुति ग्रीन है, लोगों को लगेगा कि इसमें बाइंग है? कौन है वो लोग जो मारुति में ये लेवल पर भी लॉन्ग है, जब मार्केट गिर रही है और ये स्टॉक गिर नहीं रहा है? तो इसी तरह से ये, इस तरह की मैनिपुलेशन और भी सारे एरियाज में होती है, और भी सारे कोने कोने में हो रही है मार्केट के। तो इतना पहचानो, अगर मार्केट ने आज आपको डराया है ना, तो इट हैज समथिंग टू टेल। और वो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बिना डरे यहाँ पे लॉन्ग होने की जरूरत है, जो हमने आज किया है। और वही मैंने आपको आज सुबह वाले वीडियो में भी बताया था, अभी जो लास्ट वीडियो बनाया उसमें भी मैंने यही बताया था, बिना डरे माल लेके जाइएगा। और यही बात मैंने मेरे ग्रुप में भी बोली हुई है, आइए मैं बताता हूँ आपको। जिसको जमे वो फॉलो करो, नहीं करो क्या फर्क पड़ता है। ये देखो, ये सुबह वाला है, आज कोई भी डिप मिले होल्ड इट, एंड इफ वांट ऐड लॉन्ग्स एनी, एंजल वन एनएचपीसी, ये सब तो चलो ठीक है, ये हमारा है। ठीक है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी एक मैंने बाय ट्रेड दिया हुआ है, फिर एक गलती से मैंने डिमांड लिख दिया था, वो एक्चुअली एंजल वन था। एंजल वन इज अबाउट टू राइज एनी टाइम, बट मार्केट ही नहीं बढ़ा तो वो बेचारा कहाँ से बढ़ेगा? लेकिन ये उड़ेगा, ये ऐसा उड़ेगा कि कम से कम 300 पॉइंट हमारा जो है टारगेट रहेगा, हमारे बाय भाव से। आज की क्लोजिंग से नहीं, हमारे बाइंग भाव से कम 300 पॉइंट। सोल यूएसडी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। सोल यूएसडी में हमने जो है कुछ 206 पे उसको बुकआउट किया, मतलब किसी किसी ने किया है जिन्होंने आज 215 पे सेल किया था। ठीक है। जिनका 210 का सेलिंग है, अभी तक उन्होंने कुछ अपडेट दिया नहीं है, पर अगर वो चाहे तो बुक कर सकते हैं। तो सोल यूएसडी में जिन्होंने आज सुबह 215 में सेल किया हुआ था, तो वो यहाँ पे कर सकते हैं बुक। वैसे मैंने लेवल सब दिए हैं, 202 190 180, ये क्रिप्टो की बात है। ठीक है। फिर ये मैंने लिखा हुआ है कि गोल्ड सिल्वर में भी कुछ अलग कहानी नहीं है, इट्स यूजलेस मूव टुवर्ड्स ऑल ऑल टाइम हाई जो है, होल्ड इट, इफ वांट डोंट ऐड, बट होल्ड वॉट एवर यू होल्डिंग। गोल्ड एंड सिल्वर भी आएगा नीचे, उसमें भी कुछ बेकार सी मूवमेंट है। बीटीसी बाय करने का बोला है, बिटकॉइन, बीटीसी यूएसडी बाय करने का बोला है। ठीक है। फिर रिलायंस बाय दिया हुआ है 1350 का, क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के रिलायंस में लॉन्ग होने का मैंने बोला है। अभी तक 1350 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ हमारा।
ठीक है, ये उस वक्त चल रहा था 1387। तो 1387 वाला मैंने 1350 का मैंने स्टॉप लॉस लगाने को बोला था, जो अभी तक हिट नहीं हुआ, और ये हिट होने भी नहीं वाला, बिकॉज ये क्लोजिंग बेसिस है। टारगेट विल बी 1420, 1450, 1480। ये 1500 पार करेगा इन द मंथ ऑफ सितंबर इटसेल्फ। अब जिसके पास में भी रिलायंस है ना, आप में से जिसी के पास भी रिलायंस है, ये वीडियो से ही जो है आप आपका पोजीशन संभालना। व्हाट्सएप करोगे तो आपको मेरा क्लाइंट बनना पड़ेगा, बनने को तैयार हो, पेमेंट करने को तैयार हो तो ही बनो। मेरा पैसा अटका है, मेरा ये अटका है, वो अटका है, तो भैया जब रिलीज होगा तब मैसेज करना, ठीक है। फिर मैंने लिखा है कि देखो भाई, आपके विश्व गुरु का कमाल 88.12, 88.20 का हो गया आपका इंडियन रूपी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो आप सभी को मुबारक हो। 56 वाला 8820 हो गया, बहुत जल्द 89 हो जाएगा। तो हम इसी को कहते हैं 10 ट्रिलियन। ऐसे ही बनेगा 10 ट्रिलियन, ये अनपढ़ लोग बनाएंगे। जब मैंने जी, हाँ ये तो चलो ठीक है। और फिर मैंने लास्ट में ये दिया हुआ है 2:43 पे कि निफ्टी भले टूटा है, सितंबर मंथली कॉल लेके जाना एंड होल्ड एवरीथिंग लॉन्ग यू हैव, बिंदास होल्ड। तो जो मैंने आपको बताया वही मैंने मेरे ग्रुप में भी कहा हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अलग कह रहा हूँ, ग्रुप में अलग कह रहा हूँ। एंड विदाउट फियर, होल्ड ऑन टू योर लॉन्ग पोजीशन। 2 दिन है, मार्केट को साइड में रखो एंड नथिंग टू वरी। मार्केट का जो उसको ये सब करना था, करेक्शन बिरेक्शन जो भी था, वो सब वो कर चुका है। एंड नाउ फ्रॉम अ न्यू मंथ, अ न्यू रैली इज अबाउट टू बिगिन, एंड दिस रैली मे टेक निफ्टी to the new all-time high. It can make a new all-time high in September or by October. So within 2 months, we may see a new all-time high on Nifty. This is what I mean. और आज की ये फॉल यही बता रही है। जब आएगा तब आप देखिएगा। फिलहाल मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है कि मैं आपकी खोपड़ी में ये बात डाल सकूं, लेकिन जब वो लेवल आपको स्क्रीन पे दिखेंगे तब आप मान लीजिएगा, ठीक है। तो लेट्स वेट फॉर द न्यू ऑल टाइम हाई बाय सितंबर और बाय अक्टूबर। मीनवाइल जिनको ज्वाइन करना है दे कैन ज्वाइन। आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पे आपको सही सलामत ट्रेड मिल सकेंगे, देखिए ट्रेड देना इज नॉट समथिंग विच इज वेरी कोई बहुत बड़ी बात है। पर वो ट्रेड पे कायम रहना, और वो ट्रेड प्रॉफिट करेगा, और वो करता हुआ दिखे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टॉक्स है ऐसे जो प्रॉफिट नहीं हुए, लेकिन अब जब मार्केट चलेगा तो वो जो भी हमारे लॉसेस हुए हैं ना, वो एक ही ट्रेड बैंक निफ्टी सब क्लियर करके दे देगा। और मैंने यही यही बोलकर मैंने कल मेरे लोगों को बैंक निफ्टी जिनको भी मैंने दिलवाया है, यही बोलकर दिलवाया है कि आपका जो भी लॉस हुआ हो, 2 लॉट 3 लॉट बैंक निफ्टी का ले लो, ऑप्शन वालों। फ्यूचर वाले भी जो है आप फ्यूचर ले लो 2 3 लॉट। मैक्सिम मेजोरिटी ऑफ द लॉसेस विल गेट कवर्ड इन ओनली बैंक निफ्टी का ट्रेड। ठीक है, 55,000 का जो है आप मैंने यहाँ पे उनको बोला हुआ है लेने का। और आज भी अगर चाहो तो 55,000 का ही आप लेना लेना चाहिए था, जो मेरे कुछ क्लाइंटों ने लिया हुआ है। तो भाई वी आर कंप्लीटली लॉन्ग, और शॉर्ट में वी ओनली हैव मारुति। अब देखते हैं वो मारुति कैसे क्या करती है। इतना मार्केट गिरा है पर इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। पर ये आएगा नीचे, ये बहुत बुरी तरह से नीचे आएगा, देखते हैं। ठीक है देन, तो मैं ये कह रहा था जिसको भी ज्वाइन करना है लेकिन व्हाट्सएप और 9082503553, आपका नाम मेंशन करना, आपको क्या ज्वाइन करना है मैंने सब लिखा हुआ है, वो मेंशन करना। और सेम नंबर पे फिर गूगल पे है, तो जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करोगे विल गेट एनरोल, और मैं आपके नंबर को मेरे मोबाइल में ऐड कर लूंगा। अगर आप लाइफ टाइम में आते हो तो आपको मेरे ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा नंबर को, नहीं तो फिर आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे। एंड किसी भी ट्रेड में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो मेरे ध्यान में रहेगा, उसको हम जो है कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो देखते रहिए, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड दोज हु वांट्स टू ज्वाइन दे कैन ज्वाइन। बाकी कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है, बिंदास रहो। आपका मंडे से मार्केट आपको हरी भरी दिखने वाली है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। एंड अब सीधा मंडे मंडे ही बात करेंगे, कल देखते हैं, कल अगर कुछ होगा तो ठीक है।
ये वीक में, ये संडे को ऐसा कोई वीडियो नहीं नहीं बनाऊंगा मैं, ना कोई बॉलीवुड पे, ना किसी किसी पे भी नहीं, कुछ नहीं, छुट्टी। ठीक है। हाँ, कल देखेंगे आज डाव वगैरह क्या करता है क्या नहीं, उसके ऊपर एक वीडियो मन हुआ तो बनाऊंगा, नहीं तो फिर ये वीडियो विल बी द वीडियो फॉर टिल मंडे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इधर टुमारो और मंडे।